क्या कह रहे हैं? इसलिए होश में आओ, जागो, और इस संसार के सत्य को समझकर निर्वाण का परम लाभ पाने में ध्यान लगाओ। तो क्या करना है हमें? संसार के सत्य को समझना है, और फिर अपना ध्यान काहे में लगाना है? इस शरीर की अनित्यता को ढंग से समझने में। तो अब मैं आज जो बाकी के 6 भाग हैं, आ, आप धातु के, लगता है आज नेट से मंजूर ज्यादा नहीं होगा। है समय को हम्म, कि मैं हम्म, कुछ, उसे लगता पसंद नहीं आज मेरा। जी जी। चलो जो भी है, जैसा भी है, स्वीकार करो, सत्य है ये, इसको भी। तो जो 7वां भाग है हमारे आप धातु का, वो है आंसू। सच तो ये है, इसके कई नाम हैं, केवल आंसू ही नहीं है, और भी कई नाम हैं। तो आपके लिए होमवर्क है, चिंतन कर सकते हैं। तो आंसू जब उत्पन्न होते हैं, खुशी में भी आंसू आते हैं और दुख में भी आते हैं, दोनों तरह से आते हैं। और जब आंसू आते तो हमारे आंख के जो गड्ढे हैं वो भर जाते हैं। और जब भर जाते हैं, जैसे बरसात में, ज्यादा बरसात होने पर जो नदियां भरने के बाद क्या, बाहर को उसका पानी निकलने लग जाता है, इसी तरीके से हमारी आंखों में जब पानी भर जाता है तो ये भी बाहर निकलने लग जाता है। खुशी के जब आंसू होते हैं तो अपना चेहरा देख सकते हैं, और जब दुख के आंसू होते हैं उस समय दिखते हैं। खुशी होती है, चेहरा चमकने लग जाता है, गुब्बारे की तरह फूलने लग जाता है। और जब दुख होता है ना, तो ये चेहरा सिकुड़ने लग जाता, कुमलाने लग जाता है। दोनों बातें हैं ये। तो जब ये पानी निकलता है तो क्या है ये, बाहर को बहता है। जैसे पानी से भरे हुए ताड़ की गुठलियों के गड्ढों के होने पर, बड़े जो ताड़ की गुठलियों के गड्ढे हैं, वो नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर पानी भरा पड़ा। और बड़े ताड़ की गुठलियों में जो गड्ढा है वो भी नहीं जानता कि मेरे अंदर पानी भरा हुआ है। मैं बड़े ताड़ की गुठलियों के गड्ढे में हूं। ऐसे ही आंख के जो गड्ढे, वो नहीं जानते हैं कि हमारे अंदर आंसू भरे हुए हैं। और आंसू भी नहीं जानते हैं कि आंख के गड्ढे के अंदर हम हैं। ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहे। आवाज ब्रेक हो रही है बार बार आप। हेलो। सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, एक ही जैसा स्वाद नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा भी स्वाद लीजिए, आनंद आएगा। बीच बीच में चिंतन करते रहिएगा। तो ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहित धर्म है। इस तरह आंसू इस शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, यूं हुआ, बांधने के स्वभाव वाला। ये क्या है? जल धातु है, आप धातु। दूसरा है बसा, यानी फैट, अर्थात चर्बी। शरीर के अंदर जहां जहां भी फूला हुआ भाग है, समझ लो वहां चर्बी है। और कहां कहां ज्यादा फूला हुआ भाग है, आप स्वयं चिंतन कर सकते हो। ये जो चर्बी है, बसा है, जब आग तेज होती है या धूप ज्यादा होती है, तो आपने देखा होगा जहां जहां फैट ज्यादा होता है, जहां जहां चर्बी ज्यादा होती है, वहां वहां इसका असर ज्यादा होता है। तो हथेली है, हाथ की पीठ है, पैर का तलवा है, पैर की पीठ है, नथुने हैं, ललाट है, कंधों के कूटों पर होने वाला
विलीन तेल है, ये फैला हुआ तेल है ये। जैसे तेल डाले हुए माड़ के होने पर माड़ नहीं जानता कि मुझ में तेल फैला हुआ है, और तेल भी नहीं जानता कि मैं माड़ के अंदर हूं या माड़ पर फैला हुआ हूं। ऐसी हथेली, कूल्हे, गाल आदि ये नहीं जानते हैं कि बसा हमारे अंदर फैली हुई है, और बसा भी नहीं जानती है कि मैं इन फूले हुए स्थानों पर फैली हुई हूं। ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहित धर्म है। इस तरह बसा एक शरीर में अलग भाग है जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, ईस हुई, बांधने के स्वभाव वाली ये क्या है, जल धातु। अगला है थूक। आप समझ सकते हैं, थूक के होने से या उत्पन्न होने से इसके कई कारण हैं। लेकिन जब ये, जैसे मैं बोल रहा हूं, कुछ लोगों को देखा होगा जब ज्यादा बोलते हैं तो उनके दोनों होठों के किनारे पर वो जो फैन के टाइप का थूक है वो बाहर निकलने लग जाता है। तो कुछ लोगों को रूमाल भी लगाना पड़ता है, देखा होगा आपने। नहीं देखा तो आगे अब देखना, जो लोग ज्यादा देर तक बोलते हैं। कुछ के है, जरूरी नहीं सबके होता, लेकिन निकलता सबके है। तो ये क्या करता है, दोनों गालों के किनारों से उतर करके ये जीभ पर होता है। जैसे लगातार पानी के बहाव वाली नदी के किनारे जहां कुआं होता है, तो कुआं की सतह नहीं जानती कि मुझ पर पानी ठहरा हुआ है, और पानी भी नहीं जानता है कि मैं कुआं की सतह पर ठहरता हूं। इसी तरह थूक भी नहीं जानता है कि मैं दोनों गालों के किनारों से उतर करके जीभ की सतह पर रहता हूं, और पानी भी नहीं जानता मैं कुआं की सतह पर ठहरता हूं। जीभ भी नहीं जानती इसी तरीके से। ये दोनों के दोनों परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहे धर्म है। इस तरह थूक इस शरीर में एक अलग भाग है जो चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, यूस हुआ है ये, बांधने के स्वभाव वाला क्या है ये, जल धातु या आप धातु है। अब आगे आता है क्या, पोटा। पोटा का मतलब नासा मल, नासिका के अंदर वाला। तो ये जब पोटा जब उत्पन्न होता है तब नासापुटों को भरकर रहता है या बहता है। कुछ का तो जरूरत से ज्यादा बहता है। कुछ लोगों को देखा खाते खाते ये बहने लग जाता है, या ज्यादा तेज मसाले वाला खा लिया तो भी अपने आप निकलने लग जाता है। कई बार सर्दी जब तेज लगती है तो भी निकलने लग जाता है। कई सारे कारण इसके हो सकते हैं। जैसे सड़े हुए दही से सीपी के भरे होने पर सीपी नहीं जानती कि मुझ में सड़ा हुआ दही है, और सड़ा दही भी नहीं जानता कि मैं सीपी के अंदर हूं। ऐसे ही जो नासापुट हैं ये नहीं जानते कि हमारे अंदर पोंटा या नासामल है। पोंटा भी नहीं जानता कि मैं नासापुटों में हूं। ये भी आपने देखा हुआ सड़े हुए दही के तरह ही, उसी के रंग जैसा ही होता है। तो ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहता है हमें। इस तरह पोंटा इस शरीर में एक अलग भाग है जो चेतना रहता है, अव्याकृत है, शून्य है, निसत्व है, यूस हुआ ये, बांधने के स्वभाव वाला जल धातु है। बांधने का मतलब ये है आप किसी भी बर्तन में इसको इकट्ठा कर सकते हैं। नासिका के अंदर का ये भी तो एक बर्तन है, जिस बर्तन में डालेंगे उसी के बर्तन का बन जाएगा, और इसीलिए इसको कहा जाता है बांधने के आकार वाला। जैसे पानी है, आप बोतल में डालोगे बोतल के आकार का हो जाएगा, बुकेट में डाल दो बुकेट के आकार का हो जाएगा, भगोना के अंदर डालोगे तो उसके आकार का हो जाएगा। इसको कहते हैं बंधा हुआ, यानी जिस बर्तन में डालेंगे वैसा ही हो जाएगा ये। अगला है लसिका। ये जो जोड़ों के अंदर होते हैं ना, अभी मैंने बताया शुरू में 360 जोड़ होते हैं। तो जोड़ों के अंदर जो होता है उसे लसिका तंत्र कहते हैं। और जोड़ भी कई तरह के होते हैं हमारे शरीर में। विशेषकर 3 तरह के होते हैं, वैसे तो कई तरह के हैं, विशेषकर 3 हैं। एक होते हैं हिलने डुलने वाले जोड़, एक होते हैं
अल्प हिलने डुलने वाले जोड़, एक होते न हिलने डुलने वाले जोड़। जो खोपड़ी है, खोपड़ी के जोड़ जो हैं वो हिलते डुलते नहीं। कंधे के हैं, कूल्हे के हैं, चारों तरफ हिलते डुलते हैं। घुटने के हैं, और कुछ ऐसे जोड़ हैं एक ही तरफ हल्के से हिलते हैं, जैसे हमारे कमर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, इस तरीके के, इस तरीके से होते हैं। तो लसिका जो हड्डियों के जोड़ हैं उनके अंदर जो तेल होता है उसका काम करते हुए, और ये लगभग 360 जोड़ों में रहते हैं। जैसे तेल लगाई हुई धुरी में धुरी नहीं जानती, जैसे धुरी गई है किसी गाड़ी के बीच का जो धुरी धुरी होती है, उसको शायद एक्सल वगैरह भी कहते हैं। तो उस पर जब तेल लगा हुआ होता है तो वो धुरी नहीं जानती कि मुझ में तेल लगा हुआ है, और तेल भी नहीं जानता कि मैं धुरी के ऊपर लगा हुआ हूं। इसी तरह से जो हमारे शरीर में 360 जोड़ हैं, वो जोड़ नहीं जानते मेरे अंदर तेल है, और तेल भी नहीं जानता मैं जोड़ों के अंदर हूं। इस तरीके से ये जो लसका है, अगर ये लसका पे ही बोला जाए तो लगभग 1.5 घंटा तो इसी पे लग जाएगा। बहुत बड़ा लसका तंत्र को है ना, बहुत बड़ा ये सिस्टम है ये। तो समय नहीं होता, इसलिए शॉर्ट में केवल परिचय देता हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं विज्ञान का छात्र रहा हूं, इसलिए इन सारे बातों के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो है। तो इसी तरह ये जोड़ नहीं जानते हैं कि मेरे पास में ऊपर से तेल है, और ये तेल यानी लसिका भी नहीं जानता है कि मैं जोड़े के ऊपर लगा हुआ हूं। ये जो है आपस में एक दूसरे से क्या है, आभोग प्रत्यावेक्षण धर्म है। इस तरह लसिका जो है हमारे शरीर में एक अलग भाग है, जो चेतना रहित है, निसत्व है, शून्य है, यूस हुआ है, और बांधने के आकार वाला क्या है, ये जल धातु। अब मैं लास्ट में लेता हूं, क्या है, यूरिन यानी कि मूत्र। मूत्र जो बस्ती के भीतर होता है, जैसे गढ़ई में डाले हुए बिना मुख के ये जो रवन घट है, कि होने पर रवन घट नहीं जानता है मुझ में गढ़ाई का रस है, और गढ़ई का रस पर बताया था पिछले हमने उसमें, गढ़ई का रस भी नहीं जानता मैं इन रवन घट में हूं। ऐसे ही बास्ती नहीं जानती है कि मेरे अंदर क्या है, यूरिन है, मूत्र है, और मूत्र भी नहीं जानता मैं बास्ती में हूं, यानी उस गुफा में हूं, उस बर्तन में हूं। ये परस्पर आभोग प्रत्यावेक्षण रहित धर्म है। इस तरह से जो मूत्र है, इस शरीर में एक अलग भाग है, जो कैसा है, चेतना रहित है, अव्याकृत है, शून्य है, यूस हुआ है, और बांधने के स्वभाव वाला क्या है, जल धातु है। इस तरीके से ये जल धातु है। अब लास्ट में मैं एक गाथा कहना चाहूंगा, समय नहीं है, केवल गाथा कहूंगा, थोड़ा सा अर्थ बताऊंगा। ये गाथा नंबर 149 है, जरा बग्गो के अंदर ही है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, सेम वही चीज है। भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि रक्त मांस मज्जा, रक्त मांस मज्जा, मल मूत्र से भरा हुआ ये नश्वर शरीर है, इसके प्रति मोह कैसा, आकर्षण कैसा। तो गाथा नंबर 149 क्या कहती है, यानी मानी अपत्थानी, यानी मानी अपत्थानी अलाबूने व सारदे। सारदे का मतलब शरद ऋतु है। कपोतकानी अट्ठिनी तानी दिस्वान कारती, अर्थात जिसे थोथी या कुमलाई हुई, सूखी हुई और बेकार समझकर फेंक दी गई हो, शरद ऋतु के समय में सड़ी हुई उस लौकी को, उस लौकी की तरह ही हमारा शरीर। कैसी, शरद ऋतु में सड़ी हुई लौकी को क्या किया जाता है, फेंक दिया जाता है ना। सच तो ये है, जब ये शरीर, जिसको हम शरीर कहते हैं, है ना, जब तक ये शरीर है तब तक हम बड़े धनी होते हैं, लेकिन जिस दिन ये श्वास निकल जाती है ना,
तो वही लोग जिनके लिए हम धन इकट्ठा करते हैं, वही कहते हैं कि आज मेरे पापा का निधन हो गया, हमारे मम्मी का निधन हो गया, मेरी बहन का निधन हो गया, भाई का निधन हो गया, दादा का निधन हो गया। जो धनी समझता था अपने आप को, एक श्वास निकलती क्या हो गया? निधन। कोई धन नहीं अब, निधन हो गया गरीब। तो उसी सड़ी हुई लौकी के समान समझ करके हमारे ही स्वजन, हमारे ही परिजन उस सड़ी हुई लौकी की तरह क्या करेंगे? फेंक देंगे। सुना भी होगा, जल्दी करो, बदबू आने लग जाएगी। और अगर कहीं गर्मी का समय है तो दो दो सिल्ली बर्फ की लगाएंगे, कहेंगे जल्दी करो। और फिर जैसे ही निकालेंगे उस सिल्ली को फेंक देंगे, कपड़ों को फेंक देंगे, वहां भी फेंक देंगे। और ऐसा कपड़ा पहनाएंगे, पकड़ के खींचो तो भी अलग हो जाए। उसी तरह से फेंक दिया जाएगा ये शरीर, या कबूतर की जो हड्डियां होती हैं सफेद हो जाती हैं, ऐसा ही शरीर होने वाला है। तो ऐसे शरीर के प्रति मोह कैसा, आसक्ति कैसी, काहे को इतना गुमान करे शरीर पर। तो जैसे लौकी फेंक दी जाती है, सड़ी हुई लौकी खाने के लायक नहीं रहती है ना, उसको सड़ी हुई बेकार समझ करके फेंक दिया जाता है। ऐसा ही हमारा भी हाल होने वाला है। शुक्र करो, विनती करो, साधना करो, फेंकने का नंबर ना आए, सम्मान के साथ संस्कार किया जाए। एक बार तथागत ने साधना के हल्के अहंकार से भरे हुए, जिसको साधना का अहंकार था, भिक्षुओं के एक समूह को क्या कहा? जाओ भिक्षु, और शमशान में जाकर के देखो। भिक्षु वहां से सीधे शमशान घाट पहुंचे। वहां का दृश्य बड़ा ही डरावना था। मैंने तो सही माने में बहुत सारी देखी हैं। कई बार हकीकत बहुत डरावना होता दृश्य, बहुत डरावना हो। अब मैं उदाहरण दे के नहीं समझा सकता, समय नहीं है, समय ऊपर जा रहा है। बहुत ही डरावना दृश्य था वहां का। काफी लाशें रखी हुई थी, कुछ में से तो दुर्गंध आ रही थी। भगवान ने उस समय भिक्षुओं को कहा, हमारा शरीर हड्डियों का कंकाल है, मांस मज्जा रक्त और चाम से सजा हुआ है। इसमें तुम आनंद की अनुभूति करते हो? ये आनंद स्थायी नहीं है। बेकार लौकी और कबूतर के रंग के समान हड्डियों को देखकर कौन विवेकवान, कौन प्रज्ञावान इस शरीर से मोह करेगा? इसलिए इस गंदे शरीर को इंद्रिय सुख भोगों की ओर आकर्षित होने में उत्तेजित ना करें, बल्कि मन को कहाँ लगाएं? साधना में लगाएं। साधना, क्या साधना है? इस शरीर को साधना है ना? क्या करना है? साधना। इस शरीर को साधना। किससे साधना है? पंचशीलों से साधना है। किससे साधना है? अष्टांगिक मार्ग से साधना है। किससे साधना है? चिंतन से साधना है। किससे साधना है? कायागतानुसति से साधना है, वेदनानुसति से साधना है, चित्तानुसति से साधना है, और धम्मानुसति से साधना है। इस शरीर को साधना है, इस वाणी को साधना है, इस उछलते उबलते हुए मन को साधना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं रुकना चाहूंगा। धम्मित्र विनोद कुमार जी ने हमें जो साथ मौका दिया, दिल्ली केंद्र से जो संधि मिली है, तो आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। यहीं रुकता हूँ। सभी को फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय। धम्म